ये होना भी चाहिए। और बक्सर की जनता भी अब ये जो घूम रहे हैं ना, ये नौटंकीबाज नेता अभी आ गया है इन लोगों का। अभी नया जो है अपना एक बाजार बन गया है चुनाव का। सबसे बड़ा एक और मांग करते हैं कि भाई हमारा पंचकोशी जो लगता है ये भगवान राम और विश्वामित्र जी के इसमें लगता है। जो हम लोग भगवान राम जहाँ जहाँ गए हैं वहाँ वहाँ का जो है ये पंचकोशी है। लेकिन आज तक जो लिट्टी चोखा खाने वाले लोग जो बाहर से आते हैं देश दुनिया से, उनको रहने का, उनको खाने का, उनको इनका कोई सुविधा नहीं होता है, कोई जगह नहीं बनाया हुआ। किसी का कोई तबीयत खराब हो जाए तो लोग पटना लेके जाना पड़ता है, नहीं तो बनारस लेके जाना। तो बक्सर में कोई अच्छा इलाज नहीं होता है। देश दुनिया से लोग बक्सर में आए और यहाँ बढ़िया भव्य जो है यहाँ भी एयरपोर्ट बने, यहाँ भी हवाई जहाज उतरे और बक्सर का भला हो और इसी से बक्सर बिहार का सबसे सुंदर जिला बनेगा। नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ काव्या। विश्वामित्र सेना के द्वारा कल से सनातन जोड़ो यात्रा का शुभारंभ होने जा रहा है। जी हां, आपको बता दें तो विश्वामित्र सेना के राष्ट्रीय संयोजक राजकुमार चौबे के नेतृत्व में इस यात्रा की शुरुआत होगी। उन्होंने कहा है कि बक्सर भगवान राम की भूमि है, यहाँ पर्यटक स्थल जो है उसे नहीं सरकार के द्वारा बढ़ाया जा रहा है। दरअसल आपको बता दें तो राजकुमार चौबे के द्वारा सनातन जोड़ो यात्रा की शुरुआत होने जा रही है। इसके बारे में पूरी जानकारी खुद विश्वामित्र सेना के राष्ट्रीय संयोजक राजकुमार चौबे ने दी है। आप सबसे पहले उन्हें सुने। बक्सर की जनता ये बात को अब समझ गई है और जितने जनप्रतिनिधि हैं जो बक्सर को लूटा, या विधानसभा में विधायक हो या एमपी हो, किसी ने बक्सर की तरफ ध्यान नहीं दिया। आज बक्सर का स्थिति यह है कि बक्सर के जितने गांव हैं आज भी सड़क से नहीं जुड़ा हुआ है और स्थिति इतनी खराब है बक्सर का, कहने लायक नहीं है। इसीलिए नहीं हम कहते हैं कि बक्सर जो है बिहार का सबसे पिछड़ा हुआ जिला है, इसलिए नहीं कहते हैं। जबकि बक्सर एक ऐसा शहर है कि सनातन संस्कृति का सबसे धरोहर है भारत का। और इतना बड़ा इस तरह से काशी का आज हम लोग नाम लेते हैं, उस तरह से यदि थोड़ा सा भी ये जनप्रतिनिधि उत्सुक होते तो आज बक्सर का नाम पूरा हिंदुस्तान में होता। आज हमारे युवा बक्सर का शान से कहीं जाते तो कहते कि हम बक्सर के रहने वाले, जैसे लोग काशी और वृंदावन और आज अयोध्या को कह रहे हैं। आज ये हमारा बक्सर होता, यहाँ भी तमाम इंडस्ट्री लगती, यहाँ का रोजगार होता, यहाँ शिक्षा का बढ़िया यूनिवर्सिटी बनता, अच्छा स्वास्थ्य जो सुविधा नहीं है बक्सर में, एक बढ़िया हॉस्पिटल नहीं है। किसी का कोई तबीयत खराब हो जाए तो लोग पटना लेके जाना पड़ता है, नहीं तो बनारस लेके जाना। तो बक्सर में कोई अच्छा इलाज नहीं होता है। तो कहने का मेरा मतलब कि बक्सर कहीं से विकसित नहीं है। तो इससे हम संकल्पित है विश्वामित्र सेना, बक्सर की लड़ाई और हर जनमानस की लड़ाई है। इसे हम चल रहे हैं, बाकी तो कृपा उनका है। इसकी शुरुआत कहाँ से होगी? ये रमरेखा घाट से होगी। कितने बजे? ये हम लोग 11 बजे से शुरुआत करेंगे इसका पद यात्रा और 4 बजे तक अहिरौली हम लोग इसका समापन करेंगे। क्या रोड मैप रहेगा उसका? जितने हमारे पंचकोशी यात्रा है उसी का करेंगे हम लोग। पांचों जगह पंचकोशी परिक्रमा की तरह हो गया ये? हाँ, और एक और सबसे बड़ा मुद्दा है, इस 5 पंचकोशी परिक्रमा करेंगे, उसके बाद सबसे बड़ा एक और मांग करते हैं कि भाई हमारा पंचकोशी जो लगता है ये भगवान राम और विश्वामित्र जी के इसमें लगता है। जो हम लोग भगवान राम जहाँ जहाँ गए हैं वहाँ वहाँ का जो है ये पंचकोशी है। लेकिन आज तक जो लिट्टी चोखा खाने वाले लोग जो बाहर से आते हैं देश दुनिया से, उनको रहने का, उनको खाने का, उनको इनका कोई सुविधा नहीं होता है, कोई जगह नहीं बनाया हुआ। क्या पर्यटन का कोई दिखने आएगा जी यहाँ पे? ये तो लड़ाई विश्वामित्र सेना लड़ रही है, तो धीरे धीरे लोगों में देख रहे हैं कब तो आक्रोश हो रहा है, समाज में, बक्सर की जनता में आक्रोश हो रहा है। सनातन संस्कृति की बात यहाँ कोई भी नेता नहीं करता था, आप लोग भी इतने दिन से कर रहे हैं। आप एक बात बताइए, कोई नेता आज तक सनातन संस्कृति के मंच पे जो बक्सर का इतिहास है कोई बताता था? कोई नहीं बताता था। आप लोग दिल से अपने पूछिए, कोई नहीं बात करता था। अब तो विश्वामित्र पार्क भी बन रहा है। हाँ, तो ये तो कहने की क्या बात है, तो ये तो छोटी चीज़ है। विश्वामित्र सेना ने जब बक्सर की बात करने लगी और इसकी लड़ाई लड़ने लगी तो पूरी देश की जो है सरकार से लेकर प्रधानमंत्री तक लेटर लिखकर गया, विधानसभा तक मैसेज पहुंचा, बिहार में मैसेज पहुंचा बक्सर का। तो उसके बाद ये सब चीज़ें जो है होना शुरू हुआ। लेकिन उससे खुश होने वाला हम नहीं है। हमको चाहिए महर्षि विश्वामित्र कॉरिडोर, जहाँ जो है उस सारा हमारा बक्सर का आध्यात्मिक को एक जगह दिखाया जाए, देश दुनिया से लोग बक्सर में आए और यहाँ बढ़िया भव्य जो है यहाँ भी एयरपोर्ट बने, यहाँ भी हवाई जहाज उतरे और बक्सर का भला हो और इसी से बक्सर बिहार का सबसे सुंदर जिला बनेगा। और यहाँ देखिएगा, एक ऐसा समय आएगा, ये विश्वामित्र सेना संकल्पित है, एक ऐसा समय आएगा कि बक्सर में दुनिया के लोग आएंगे और यहाँ भी अयोध्या की तरह यहाँ भी बड़ी बड़ी इंडस्ट्री लगेगी। ये देख लीजिएगा। अहिरौली का होगा, फिर हमारा 29 तारीख से बाकी जो हमारी पंचकोशी यात्रा है उसकी शुरुआत होगी।
और ये हमारा इसलिए ये शुरुआत हो रहा है कि अभी जो हमारा पंचकोशी का जो मान्यता है, जिस तरह से आज स्थिति है हमारे स्थलों का, उसका आज तक निवारण नहीं हुआ। तो विश्वामित्र सेना जो है इसके माध्यम से पदयात्रा कर रही है और ये लोगों को दिखाने का बक्सर की जनता को कि ये क्या हाल है हमारे बक्सर का। और ये स्थिति है कि वहाँ रास्ता और जगह भी नहीं है चलने के लिए, इतनी स्थिति खराब है। तो विकसित बक्सर बनाना है हमको। ये पद यात्रा सनातन जोड़ो यात्रा है हमारा, उसके तहत ही हमारा बक्सर को विकसित बनाना है। और जितना हमारा आध्यात्मिक जगह है, जो पौराणिक जगह है बक्सर का, उसको लेके हमारा ये यात्रा है। और ये काफ़ी समय तक यात्रा चलेगा, ये हमारा पूरा बक्सर ज़िला में, और लोगों तक जाएंगे और बक्सर का अपना धार्मिक सांस्कृतिक इतिहास को बताएंगे कि हमारा बक्सर का विरासत क्या है। जहाँ भगवान राम का कर्म भूमि, माता अहिल्या का उद्धार हुआ, जहाँ च्यवन ऋषि जो है च्यवनप्राश बनाए, जहाँ वामन अवतार हुआ, जहाँ रक्षाबंधन की शुरुआत हुआ, वो धरती बक्सर है। जहाँ वेद का निर्माण हुआ वो बक्सर है। तो उस बक्सर की लड़ाई के लिए विश्वामित्र सेना संकल्पित है और विश्वामित्र सेना इसकी लड़ाई लड़ रही है। और इसके साथ साथ बक्सर को विकसित बनाने के साथ साथ बक्सर के सारे युवाओं को रोजगार भी प्रदान करना है हमको, इसी के माध्यम से करेंगे। और ये यात्रा हमारे लिए और बक्सर वासी के लिए ये बहुत बड़ी है। और हम अपने बक्सर वासियों के लिए निवेदन करते हैं, आग्रह करते हैं और हाथ जोड़ के विनती भी करते हैं कि कल का जो है हमारा पद यात्रा है, भारी से भारी संख्या में आए और सनातन जोड़ो यात्रा में और इसको सफल बनाए। ये हमारा आग्रह है बक्सर की जनता से हाथ जोड़ के। बात कौन सुनता है? कौन सुनता है भाई? जनप्रतिनिधि न सुनेगा। जो चुनाव जीतता है यहाँ से लोगों के वोटों पे, वही न जाके ये बक्सर की बात जो है या तो विधानसभा पटना में करेगा और लोकसभा दिल्ली में करेगा। संत महात्मा को पीड़ा काहे नहीं है? वो बक्सर के इतिहास को जानते हैं कि बक्सर का इतिहास क्या है। लेकिन संसद भवन में और विधानसभा में उठाने वाला कौन है? जनप्रतिनिधि है। लेकिन कोनो उठाता है? कोनो नहीं उठाता है। इसलिए नहीं उठाता है कि वो लोग को अपने खाने के चक्कर में रहते हैं, दिन भर दलाली करने के चक्कर में लगते हैं। 40% उन लोगों को ठेकेदारी में हिस्सा चाहिए, वो कहाँ से करेगा? इतना राजनीति का गिरावट हो गया है, इतने चरित्रहीन नेता पैदा हो गए हैं और वो जीत कर आते हैं। चरित्रहीनता के माने प्रकाष्ठा है ऐसे नेताओं का। क्या लगता है जनता अब जो है सड़कों पर मंत्रियों को दौड़ाने लगी है? एकदम। आज श्रवण कुमार को भी दौड़ाया। आपको आपने ये सवाल पूछा, इसके लिए आपको बहुत धन्यवाद देते हैं। ये अच्छा चीज पूछे हैं आप, ये होना भी चाहिए। और बक्सर की जनता भी अब ये जो घूम रहे हैं ना, ये नौटंकीबाज नेता अभी आ गया है इन लोगों का। अभी नया जो है अपना एक बाजार बन गया है, चुनाव का माहौल बन गया है ना, तो एक तरह से इन लोगों का बाजार बन गया है। अब अपने आप को बेचने के लिए जनता की तरफ घड़ियाली आंसू बहा के कोई रोजगार की बात कर रहा है, कोई कुछ की बात कर रहा है। तो मेरा यही कहना है कि बक्सर की जनता भी यही हाल करने वाली है और बक्सर की जनता करना चाहिए। बक्सर की जनता को किसी हद तक जो है डरने की जरूरत नहीं है ऐसे नेताओं का। और बक्सर उसका रहे हैं मंत्रियों को दौड़ाने के लिए बक्सर की जनता को। अरे हम नहीं उसका रहे हैं, ये गति होनी चाहिए। अरे बक्सर के विकास कहाँ हुआ? आजादी के बाद से बक्सर का विकास हुआ? बक्सर का इतिहास क्या है जी? बक्सर का इतिहास, जिस चीज के लिए बक्सर जाना जाता है, उस बक्सर का क्या विकास हुआ? 2-4-5% की बताइए हमको कि बक्सर का क्या विकास हुआ है। गांव से लेकर सड़कों तक जाइए, ऐसे कई गांव हैं जहां। तो आपने विश्वामित्र सेना के राष्ट्रीय संयोजक राजकुमार चौबे को सुना। एक तरफ जहां उन्होंने यह कहा है कि बक्सर भगवान राम की भूमि है और कैसे कैसे रोड मैप तैयार हुआ है, इसकी जानकारी उन्होंने दी है। आपको बता दें कि कल यानी कि 28 अगस्त से सनातन जोड़ो यात्रा की शुरुआत होने वाली है, जिसके बारे में खुद राजकुमार चौबे ने बताया है। उन्होंने लोगों से अपील की है कि किसी भी राजनीतिक पार्टी के बहकावे में नहीं आए, जाति से उठकर जो है वो वोट करें, तमाम चीजों के बारे में कहा है। इसी के साथ उन्होंने कहा है कि यह सनातन जोड़ो यात्रा न केवल इस राजनीतिक दलों के लिए एक आईना है, बल्कि समाज के हर वर्ग को यह सोचने पर विवश करती है कि असली मुद्दा क्या है। यह यात्रा संदेश देती है कि सनातन धर्म की रक्षा आज के समय में सबसे बड़ी आवश्यकता है। और साथ ही उन्होंने अपने यात्रा का रोड मैप भी बताया है कि इस यात्रा के जरिए किन्हें जागरूक करना है, सनातन धर्म की रक्षा कैसे करनी है, इन तमाम चीजों के बारे में उन्होंने कहा है। साथ ही जो बक्सर में पर्यटन स्थल है उसको लेकर भी कहा है कि जो लोग बाहर से यहाँ लिट्टी चोखा खाने आते हैं उनको
सही व्यवस्थाएं नहीं मिलती, सही सुविधा नहीं मिलती, इन तमाम चीजों के बारे में कहते हुए नजर आए हैं। अब देखना होगा कि विश्वामित्र सेना के द्वारा जो ये शुरुआत किया जा रहा है सनातन जोड़ो यात्रा की तस्वीर भी हम आपको दिखाएंगे। तो फिलहाल के लिए इतना ही। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज को लाइक करें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।